शिक्षा मंत्री को तो दिमाग रहता ना, दिमाग तो ठेहुन में है। अच्छा, शिक्षा मंत्री का दिमाग तो ठेहुन में है। शिक्षा मंत्री का दिमाग था। हाँ, ठेहुन कह रहे हैं ये। एकदम हम कह रहे हैं, आपके सामने बोल रहे हूँ, और आपके खबर उनके तक पहुंचाइए। उनको यह भी मालूम नहीं है कि 1 to 5 में विषयवार शिक्षक नहीं होता है भाई। ये बिहार चाणक्य जैसे नीतिज्ञों को देने वाला कार्य किया है बिहार। ये बिहार में क्या कहा जाए, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जो विश्व के कोने कोने से बच्चे पढ़ने आया करते थे। ज्यादा आईएएस और आईपीएस या आईआईटी एग्जाम जो होती है, सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला राज्य है तो बिहार है। शायद मालूम नहीं है उनको, मालूम नहीं, शिक्षा मंत्री को मालूम नहीं है। तो हम तो ये कहेंगे कि हमारे राज्य में जितने भी मुख्यमंत्री है या उप मुख्यमंत्री है या शिक्षा मंत्री है, ये यादव तो आपके ही जात के हैं, लोग जाति का विरोध कर रहे हैं आप। चलिए, सबसे पहले तो नेता की कोई जाति नहीं होती है और शिक्षक की कोई जाति नहीं होती है। वोट आता है, चुनाव आता है, उस वक्त जातिवाद लोग करके अपने जात के वोट देता है। आप अपने जात का विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, मैं जात का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं उनके विचार का विरोध कर रहा हूं। समझे? मैं किसी भी जाति का विरोध नहीं करता हूं, कोई भी हो, मैं उसकी विचारों का विरोध करता हूं, उनकी विचार का विरोध करता हूं। क्योंकि श्री कृष्ण अपने मामा का विरोध किए थे, अपने मामा को मारने का कार्य किए थे, और सब योग्य नहीं है। हम तो लगता है कि अब दूसरे राज्य के ही लोगों को हमें मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री बनाना चाहिए, कि सब योग्य नहीं है। ये सबको दिमाग नाम का कोई चीजें नहीं है, कभी बोलता है कुछ और, कभी बोलता है कुछ और। ये कंफ्यूज सरकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना न्यूज। अभी हम पकड़ी दयाल में हैं और चेहरा देख रहे होंगे, एक टीचर हैं और प्राइवेट टीचर है, अपना कोचिंग चलाते हैं। और अभी जो नया नियम सरकार लाई है, डोमिसाइन को जो नियम था पहले बिहार में, वो नियम से हटा दिए हैं। और उस हटाने के बाद में उस आप दूसरे राज्य का अभ्यर्थी इस राज्य में काम करेंगे, ऐसा नहीं है। उस नियम लगाई है सरकार की, ऐसा अभ्यर्थी आए और दूसरे राज्य के भी अभ्यर्थी इस बिहार में आए काम कर सकते हैं। जबकि यहाँ पहले से ट्रेंड अभ्यर्थी लोग हैं जिनको अभी तक नौकरी नहीं दिया गया। आज सरकार का लक्ष्य है कि 1,70,000 शिक्षक की बहाली करना है और लक्ष्य था कि इसी दिसंबर तक समाप्त करना है। लेकिन जब ये नियम लगा है तब से मतलब शिक्षकों में बवाल हो गया है और शिक्षा मतलब पूरे बिहार में बवाल शिक्षक लोग कर रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थी लोग कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर हम सर से बात करेंगे। सर का थोड़ा हम परिचय बता देते हैं। सर का नाम सचिन कुमार है और सर यहाँ ट्यूशन चलाते हैं और CTET के अभ्यर्थी भी रहे हैं और इनका तैयारी भी है और टीचर के भी तैयारी कर रहे थे। तो तब तक बिहार सरकार इस तरह का नियम लगाई, इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। अच्छा, ये सर जो नियम लगा है इस पर क्या कैसे किस तरीके से इसको देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले बिहार सरकार ने यह वादा किया था, तेजस्वी जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि कैबिनेट में पहली बैठक में 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। हमारे बिहार के युवा को बहुत ज्यादा भरोसा था तेजस्वी यादव जी पर कि वे सरकार में आएंगे, नौकरियां देंगे, क्योंकि एक युवा है और युवा के दुख और दर्द को समझेंगे। क्योंकि तेजस्वी यादव ने अपनी माने चुनाव के समय भाषण में चारों तरफ जो भाषण दे रहे थे, घूम घूम कर यही बातों को बोल रहे थे कि मैं स्थानीय नीति को लाऊंगा, डोमिसाइल को लाऊंगा, सबसे पहले बिहार के युवा को नौकरी दूंगा, उसके बाद में हम दूसरे राज्य को देखूंगा, पहले मुझे अपना राज्य देखना है। क्योंकि यहाँ के राज्य के लोग जो भी हैं बेरोजगार हैं, बहुत ज्यादा बेरोजगार हैं। बेरोजगारी के कारण दूसरे राज्य में मजदूरी करने जा रहे हैं। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, उनका कहना था। लेकिन वहीं उन्होंने बोला था कि नियुक्ति पत्र देंगे, जितने भी CTET अभ्यर्थी हैं, पास अभ्यर्थी थे, STET, ये सभी को बोले थे कि मेरी सरकार बनते सभी को नियुक्ति पत्र देंगे, नियोजन कर देंगे। चलो भाई, ठीक है। हाँ। तो सभी जितने भी अभ्यर्थी थे उनको एक आशा था कि तेजस्वी की सरकार बनते क्या होगा, नियुक्ति पत्र की बंटवारा किया जाएगा। बहुत भरोसा था। जैसे मानिए कि अगर किसी के सामने थाली में खाना रखकर छीन लिया गया हो, उसी प्रकार नीतीश और तेजस्वी यानी चाचा भतीजा की सरकार ने किया है। अब आप लोग का जो भरोसा था खत्म हो चुका है। देखिए, भरोसा तो खत्म सभी को किया है, फिर भी अंत में क्या कर दिया, BPSC का एग्जाम कर दिया कि टीचर वही बनेंगे जो BPSC क्वालिफाइड करेंगे। फिर भी हम लोगों ने कहा कि चल जाने दीजिए, एग्जाम देना है, टीचर एग्जाम देंगे। और अब माने वैसे बेरोजगार शिक्षक को जो अभ्यर्थी हैं उनको तो दिक्कत हुआ, संशोधन कर उनको तो दिक्कत हुआ कि भाई फिर हमको पढ़ना पड़ेगा,
अब एग्जाम क्या होगा क्योंकि बीपीएससी तो एक बोर्ड है भाई, बोर्ड है सेंट्रल। और एग्जाम अब कैसा ले कैसा नहीं लेगा इसका कोई क्लियर नहीं है। तो अनेकों अभ्यर्थी को बहुत अफसोस हुआ, दुख हुआ, फिर भी कष्ट को सहते हुए लोगों ने अपने पढ़ाई को जारी किया कि चलिए एग्जाम देंगे, क्योंकि जो नियमावली बनाया गया था उसमें डोमिसाइल नीति लागू थी कि बिहार के युवा ही इसमें फॉर्म फिल करेंगे और उनको ही नौकरी होगा। बाहरी को कितना दिन हो गया ये नियम लगाए हुए लगभग? देखिए नियम लगाया हुआ मैंने इतना जानिए ना कि महीना दिन हुआ है, अब महीना दिन में 9 गो संशोधन हुआ हो है। चुका है। हाँ, नियम को संशोधन संशोधन पर संशोधन, संशोधन पर संशोधन। तो हमें लगता है कि क्या सचिव कैसे बैठे हैं, आईएएस कैसे बैठे हुए हैं उस सरकार की, कि एक बार क्यों नहीं सोचा कि डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए कि नहीं लागू होना चाहिए, क्यों लगाया? हमें तो लगता है कि तेजस्वी एक तो 9वां फेल लोग कहता है कि पास कहता है, अभी तेजस्वी को 9वां फेल बोल रहे हैं। सच्चाई बोलने में तो कोई दिक्कत है नहीं। 9वां फेल होके कैसे उप मुख्यमंत्री बन गए? अच्छा, 9वां फेल देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता जिसको चाहती है ना वही बैठता है। तो उनका कहना है कि योग्य, हमारे जैसे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव हैं, उनका कहना है कि योग्य अभ्यर्थी नहीं है, इसलिए मैंने डोमिसाइल को लागू किया। तो हाँ, शिक्षा मंत्री ये भी कहते हैं कि यहाँ मतलब इंग्लिश नहीं आती है लोग बिहार के लोगों को, फिजिक्स नहीं पढ़ा सकते, बायोलॉजी नहीं पढ़ा सकते हैं, इसलिए बाहरी शिक्षक को यहाँ बुलाया जा रहा है, ऐसा बोलते हैं शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री को तो दिमाग रहता ना, दिमाग तो ठेहुन में है। अच्छा, शिक्षा मंत्री का दिमाग तो ठेहुन में है। शिक्षा मंत्री का दिमाग हाँ, ठेहुन आ रहे हैं एकदम हम कह रहे हैं, आपके सामने बोल रहे हूँ, और आपके खबर उनके तक पहुंचाइए। उनको यह भी मालूम नहीं है कि 1 to 5 में विषयवार शिक्षक नहीं होता है भाई। 1 to 5 में सभी जनरल शिक्षक होते हैं, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, मैथ की, अंग्रेजी की, अलग अलग शिक्षक 1 to 5 में नहीं होता है। यह भी दिमाग शिक्षा मंत्री को नहीं है, इसलिए मैंने उसको कहा था उसका बुद्धि ठेहुन में है, समझे? इसलिए मैं बोल रहा हूं कि शिक्षा मंत्री का बुद्धि ठेहुन में है। अगर दिमाग में रहता उसका बुद्धि तो यह वचन नहीं निकलता कि हमारे बिहार में योग्य शिक्षक नहीं है। उसको मालूम नहीं है कि यह बिहार चाणक्य जैसे नीतिज्ञों को देने वाला कार्य किया है बिहार। यह बिहार में क्या कहा जाए, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जो विश्व के कोने कोने से बच्चे पढ़ने आया करते थे। ज्यादा आईएएस और आईपीएस या आईआईटी एग्जाम जो होती है, सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला राज्य है तो बिहार है। शायद मालूम नहीं है उनको, मालूम नहीं, शिक्षा मंत्री को मालूम नहीं है। तो हम तो ये कहेंगे कि हमारे राज्य में जितने भी मुख्यमंत्री है या उप मुख्यमंत्री है या शिक्षा मंत्री है, ये सब योग्य नहीं है। हम तो लगता है कि अब दूसरे राज्य के ही लोगों को हमें मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री बनाना चाहिए, कि सब योग्य नहीं है। ये सबको दिमाग नाम का कोई चीजें नहीं है, कभी बोलता है कुछ और, कभी बोलता है कुछ और। ये कंफ्यूज सरकार है। अच्छा, अभी आपको तेजस्वी यादव से क्या उम्मीद है? तेजस्वी यादव ने ही वोट के समय इस तरह बातें बोले थे कि फर्स्ट में हम नियुक्ति पत्र दे देंगे, लेकिन अभी तक आप लोग को मिला नहीं, तो क्या उम्मीद रखें? आप हमारे बारे में पूछ रहे हैं, हमें तो सरकार से नौकरी की ख्याल ही नहीं है। सबसे पहले हमारा एक अपना बात बोल रहा हूं, मैं व्यक्तिगत बात बोल रहा हूं। अब सरकार नियम पर नियम लगाएगी तो कोई किसी का उम्मीद रहेगा? आप ही के नहीं, ऐसे बहुत ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो अपना जो इरादा होगा छोड़ दिए होंगे, क्योंकि एक महीना में 4-9 बार उसको संशोधन कर देना और नियम पारित करना। हम वैसे अपने भाई बहनों के लिए मैं आज आपको ये मीडिया के सामने बोल रहा हूं कि जिनकी इतना जानिए कि भी शादी नहीं हुई है, वे लोग बेरोजगार हैं, उनके घर में कमाने वाले कोई नहीं है, वे पढ़ाई पर लगे हुए हैं, अभी बेरोजगार पड़े हुए हैं, वैसे लोगों को दुख हुआ है, समझे? अब हमारे बारे में पूछ रहे हैं तो हम अब उतनी नौकरी के पीछे पढ़ते भी नहीं है, पहला बात है। आप जानते हैं शिक्षक है, मैं शिक्षक के नाते बोल रहा हूँ, और हमारा जो है जो कोचिंग चलाते हैं, तो आप जानते हैं कि अच्छा खासा कोचिंग भी चलता है, साइड बिजनेस भी कुछ है, हम कर लेते हैं। मेरा जीविकोपार्जन बहुत अच्छा से चल जाता है। हम बेरोजगार नहीं है, लेकिन वैसे बेरोजगार हमारे भाइयों बहनों को कितना दुख हुआ होगा जब तेजस्वी ने नियम को लगाया, शिक्षा मंत्री ने लगाया, चाचा भतीजा की सरकार ने लगाया, समझे? तो ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। तेजस्वी यादव तो आपके ही जात के हैं, लोग जाति का विरोध कर रहे हैं आप। चलिए, सबसे पहले तो नेता की कोई जाति नहीं होती है और शिक्षक की कोई जाति नहीं होती है। वोट आता है, चुनाव आता है, उस वक्त जातिवाद लोग करके अपने जात के वोट देता है, आप अपने जात का विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, मैं जात का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं उनके विचार का विरोध कर रहा हूं, समझे? मैं किसी भी जाति का विरोध नहीं करता हूं, कोई भी हो, मैं उसकी विचारों का विरोध करता हूं, उनकी विचार का विरोध करता हूं, क्योंकि
श्री कृष्ण अपने मामा का विरोध किए थे, अपने मामा को मारने का कार्य किए थे, और कंस ने अत्याचार किया था तो कृष्ण ने अपने मामा को मारे थे, तो उनका भी तो मामा था। अगर तेजस्वी यादव हमारे जाति ही है, अगर तेजस्वी यादव गलती करेंगे तो क्या उनको हम आरती थोड़े दिखाएंगे? गलती करेंगे तो उनको गलत ही कहेंगे, उनको हम सही कहने वाले नहीं है। शिक्षा मंत्री भी यादव है, तो उनका बुद्धि अगर ठेहुन में होगा तो हम थोड़े कहेंगे खोपड़ी में बुद्धि है, समझे? तो इसलिए वो गलती किए हैं, हम गलत करेंगे। क्या वो एक मिनट, क्या वो एक यादव है, दो यादव है? क्या जो शिक्षक की जो बहाली होती, इसमें न जाने 20,000 यादव कैंडिडेट थे। क्या वो 20,000 यादव को हम मुंह नहीं देखे? तेजस्वी को आज शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को मुंह देखे? 20,000 यादव भी तो कहीं ना कहीं नौकरी करता। वो लोग भी विरोध कर रहे हैं एकदम पूरा विरोध, हम लोग विचार का विरोध करेंगे, किसी जात का विरोध नहीं, कोई भी जात हो। देखिए कहा गया इंसानियत ही एक जाति है, मानवता ही धर्म है। जिसमें इंसानियत ही नहीं हो उस जात क्या है? अच्छा, नीतीश कुमार इस नियम को लागू की, नीतीश कुमार को है, तो नीतीश कुमार का सोच है कि हम देश के प्रधानमंत्री बने, इस पर क्या ख्याल है आपका? प्रधानमंत्री बने, बिहार संभालिए नहीं रहा है, देश को संभाल पाएंगे? बिहार को तो आज 17 साल से संभाल रहा है, पर नहीं संभाल रहा है। 17 साल ही रहे, 15 साल हमारे लालू जी रहे, 15, 17, 32 साल रहा, फिर भी कह रहा है कि योग शिक्षक नहीं है। ये क्या किया भाई? क्यों कंफ्यूज रह रहे हो? आपने छठा चरण तक आपने नियोजन किया शिक्षकों को। बीपीएससी 2006 में जब आपकी सरकार 5 में बनी, उसी समय से नियम लगा देता। आज दिमाग खुल रहा है, और जितने बुढ़ापा हो रहा है ना, धीरे धीरे बुद्धि बढ़ रहा है, उससे देश चलेगा। तो देश के क्या करेगी, ले बैठेगा वो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री लायक भी नहीं है अभी। अब मुख्यमंत्री लायक भी नहीं है। इतना जानिए कि बिहार के युवा क्रोधित है। आप जानते हैं जिधर जाए जवानी उधर जाए जमाना। आज तेजस्वी को सबसे अगर बड़ी पार्टी बनाने का कार्य किया था तो बिहार के युवा ने किया था। बहुत भरोसा था बिहार के युवाओं को, लेकिन क्या कहा जाए, तेजस्वी, हमें तो लगता है तेजस्वी अभी कोई बयान दिया नहीं है, अभी तक नहीं दिया, और लगता है कि नीतीश कुमार के दबाव में है। नीतीश कुमार तेजस्वी जी को क्या करेगा, बर्बाद कर देगा। अब बर्बाद कर दिया। तेजस्वी जी हो सकेगा चाहते होंगे, लेकिन नीतीश कुमार इनको कंफ्यूज कर दिया है। कंफ्यूज सरकार ही हो गया है। जैसे हमने हमारे अनेकों अभ्यर्थियों ने बातों को कहा है कि बाहरी को बाहर है, बिहारी लाचार है, क्योंकि बिहार में चाचा भतीजा की कंफ्यूज सरकार है। ये कंफ्यूज सरकार है, कंफ्यूज रह रहा है। कभी यह संशोधन तो कभी वो संशोधन। रे भाई, इतना तो जल्दी जल्दी भारत के संविधान में संशोधन नहीं हुआ था जितना तो जल्दी जल्दी संशोधन एक शिक्षक की बहाली में कर रहे हो। सकता है कि आप सरकार 2024 की जो चुनाव है लोकसभा का, उसके फेर में होंगे, इसलिए इस तरह संशोधन कर रहे हैं। माने हम जब बिहार को नहीं अगर सही से संभाल पाएंगे, कहा जाता है कि सबसे पहले कहा गया है, गांव देहात में अगर पूजा पाठ होखेला तो सब केहू कहेला कि सबसे पहले अपने घर के पूजल जाला तो बाहर के पूजल जाला। सबसे पहले लोग कहेला कि घर के पूजल जाला तो बाहर के पूजल जाला। तो ये तो बिहार के ना संभाल पवित बरन, तो ये हमारे देश के संभालियन। अब बिहार के लोग अगर उनको माने गाली देगा, पुतला दहन हो रहा है। नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, तेजस्वी यादव मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, चंद्रशेखर यादव शिक्षा मंत्री, उनका मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। तो ये लोग लोकसभा का चुनाव दूसरा राज्य में जाएंगे तो क्या, जब बिहार के लोग उनसे खुश नहीं है, कहा जाता है घर मजबूत रहता है ना तो बाहर मजबूती मिलती है। तो बिहारी का मजबूती नहीं मिलने वाला है तो क्या बाहर में कुछ थोड़े कर पाएंगे। लेकिन सर एक और बात है कि अदर राज्य में कुछ ऐसे है जहाँ 10% आप अदर राज्य के लोग अभ्यर्थी काम वहाँ कर सकते हैं। कुछ ऐसे राज्य है जहाँ पे वहाँ अगर पढ़ाई लिखाई आप किए हैं तो वहाँ आप नौकरी कर सकते हैं, लेकिन बिहार में क्यों नहीं? बिहार में भी होना चाहिए। बिहार के में भी अदर राज्य के लोग आते हैं काम करने, उनको भी तो कुछ मौका मिलना चाहिए ना। चलिए, आपका कहना जायज है, मैं आपकी बातों को माना कि कुछ ऐसे राज्य हैं जो 10% आरक्षण दिए, 10% दिए हैं कि 10% बेरोजगारी को देखकर, बेरोजगारी को 10% माने कि आएगा लोग अपना नौकरी करेगा, ठीक है, तो 10% करेगा। मैं मानता हूँ कुछ राज्य अभी कहा है कि 1% नहीं दिया है, ये भी अच्छा है। तो मान लेते हैं कि आपका सवाल ठीक है, आपको 10% देना था, तो आपने जिस दिन नियमावली को बनाया, परीक्षा वाला नियमावली, हाँ, उस दिन आपने जो डोमिसाइल नीति को लागू किया, उसी दिन लिख देते कि डोमिसाइल नीति लागू नहीं है, स्थानीय नीति में यहाँ 90% अब बिहार के युवा को जगह दिया जाएगा।
और 10% बाहरी। दूसरे राज्य को दिया जाएगा। तो ये वो दिन वहाँ कहाँ दिमाग चढ़ने गया था। मान लेते हैं कि शिक्षा मंत्री का दिमाग चढ़ने चल गया होगा, तो बुढ़ापा का असर होगा भाई, माथा पर केस उस नहीं है, झड़ गया है, समझे। तो मान लेते हैं उनका जो सचिव था वो तो IAS ऑफिसर होता है भाई, तो IAS ऑफिसर होता है, तो वो लोग का भी दिमाग हमको लगता है कि चढ़ने चल गया था, इस संगत का असर पड़ा था। इस पर तो हम विशेष नहीं बोल सकते हैं कि IAS ऑफिसर, तो उनका दिमाग कहाँ गया था। उस वक्त ही नियम को संशोधन कर देते, इतना हाला बवाल नहीं होता। एक बार डोमिसाइल को लागू कर दिए, एक बार हटा दे रहे हैं, एक गलत बात। अच्छा, उम्मीद लगता है आपको कि अब डोमिसाइल जो नियम है वो लागू होगा, उम्मीद लग रहा है? देखिए कल 4 तारीख है और हाई कोर्ट में केस हुआ है, माननीय न्यायालय पर भरोसा है पूरे शिक्षक अभ्यर्थी को। हाँ, शिक्षक संघ वाले लोग केस किए हैं, देखिए कल हाई कोर्ट का क्या जवाब आता है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि न्यायालय ही सबसे श्रेष्ठ होती है। और जातीय जनगणना हो रही थी, जातीय जनगणना शुरू था, उसको भी माननीय हाई कोर्ट ने रुकवाने का कार्य किया है। तो यही बात पर देखिए कि क्या होता है अब न्यायालय में। अगर न्यायालय इस अति को फटकार लगा देती है सरकार को या आप लोगों को लगा देती है कि नहीं जो नियम लगाएगा वो सही है, तो इसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा? शिक्षक जो देखिए कहा जाता है कि बेरोजगार चारों तरफ से मारा पीटा भगाया रहता है, घर से मजबूर रहता है। कल क्या 1 तारीख को आपने देखे होइएगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि हमारे भारतीय संविधान में एक मौलिक अधिकार है शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रखना, अपनी मांग करना, धारणा प्रदर्शन करना शांतिपूर्ण तरीके से। हमारे बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी साथी जितने थे पटना पहुंचे थे, पटना पहुंचकर अपनी मांगों को रख रहे थे, अपनी मांग कर रहे थे। कोई नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव हो या शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव हो, सरकार का कोई भी शख्स बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ, उल्टे उनके ऊपर लाठियां बरसवाई गई। हमेशा से लाठीचार्ज किया। बेरोजगार अपने हक को मांगने जाएगा तो आप उन पर पुलिस के बदौलत लाठियां चार्ज करोगे, कितने आदमी को माथा फूटा है। और वो गए नौकरी मांगने के, अपनी कर्तव्य को निभा रहे हैं, सरकार लंग बात को रखने जा रहे हैं, अपने गार्जियन गार्जियने मान रहे हैं सरकार को कि आप मेरी दुखों को सुनिए, लेकिन दुख को सुनता कौन है, उल्टे लाठी बरसवाने का कार्य करता है, समझे। तो क्या कीजिए, मजबूर तो है, लेकिन ये फायदा कहा जाता है किसी का चलता नहीं है। और आज ठंडी है तो कल गर्मी आएगी, आज गर्मी है तो कल ठंडी आएगी, मौसम का परिवर्तन है। नीतीश कुमार का जो सोच है वो पूरा होने वाला नहीं है, पूरा होगा ही नहीं। माने काला कानून अगर बना भी देते हैं तो क्या करेंगे, मजबूर है, शिक्षक अभ्यर्थी मानेंगे ही, लेकिन उनको फिर जो स्वप्न प्रधानमंत्री का है वो तो बहुत दिल्ली दूर है, लेकिन मुख्यमंत्री का भी सपना बिहार में पूरने वाला नहीं है। चलिए आपको बता दें कि हम अभी सतीश सर के पास थे, उन्होंने बहुत बारीकी तरीकों से बताने का प्रयास किया जो अभी डोमिसाइल जो नियम बिहार से हटाया गया है, और बाहरी जो अभी थे उनको कि नीतीश कुमार जो प्रयास कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, सभी मुद्दों पर इनसे बात करने का प्रयास किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार जाइए कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, और लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और चैनल को एक बार देखिए और फॉलो भी कर दीजिए। चलिए, विशेष धन्यवाद।